हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हाइपरबोला चैप्टर से। और आई होप आपने इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, जो भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन का जो सीरीज़ चला रहे हैं, आई होप आपने सारे चैप्टर के जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए उनको फॉलो किया होगा और आपने खुद से भी सॉल्व किया होगा। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली यार, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे वही आपका मतलब बेनिफिट करता है। ठीक है, आप थ्योरी कितना भी पढ़ लो, क्योंकि मैथ्स में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करना रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, लेट अस डिस्कस द टाइमिंग ऑफ आवर डेली लाइफ क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल क्रैक महाराष्ट्र सीटी। तो सबसे पहले तो बेटा मैं चैनल के बारे में बता देता हूँ। जो हमारा ये चैनल है, यूट्यूब चैनल क्रैक महाराष्ट्र सीटी, दिस इज़ ओनली फॉर MST CT एस्पिरेंट्स। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MST CT एग्ज़ाम फॉर 2021 सेशन और 2022 सेशन, इट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइज फॉर MST CT एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सो प्लीज़ सभी लोग पहले इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, सो डैट आप सारे ही जो भी आपके क्लासेस के नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहे, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। एंड ट्राई करें कि सारे लेक्चर्स आप लाइव ही अटेंड करें। अगर आप किसी भी रीज़न से लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, दैन प्लीज़ आप उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में ज़रूर कंप्लीट कर लें। ओके, तो एज यू नो, आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर, सो आई विल टेल यू द टाइमिंग ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो बेटा, जो मैथ्स की एवरीडे क्लास होती है यूट्यूब चैनल क्रैक महाराष्ट्र CET पे, उसका जो टाइमिंग है मॉर्निंग 10 AM एंड इवनिंग में 8 PM, राइट। तो आपको कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है। और अगर कोई लेक्चर मिस होता भी है किसी भी रीज़न से, लाइव लेक्चर, तो आप उसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में ज़रूर देखें। ठीक है, सो I'm Amit Yadav, your mathematics educator, and I have total 5+ years of teaching experience, and I specialize in IIT JEE Mains and Advanced, as well as MST CT and other state engineering examination. Okay, so this is my short introduction, bachcho. Okay, so let's crack MST CT examination with India's largest e-learning platform, that is Unacademy, and I hope you have already सब्सक्राइब अवर चैनल क्रैक महाराष्ट्र CT। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, सो डैट यू वुडंट मिस एनी सिंगल लेक्चर ऑफ एनी सब्जेक्ट। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो अटेंड अवर डेली फ्री स्पेशल क्लासेज ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे हमारी डेली फ्री स्पेशल क्लास होती है, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। एंड दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तब भी आप उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, देन यू विल हैव एक्सेस फॉर अनलिमिटेड लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ओके, so this is our app, Unacademy learning app. You can easily download it from Play Store, and you can start your learning on Unacademy platform uh, from today onwards. ठीक है, you don't वेस्ट एनी मोर टाइम, बिकॉज आपके एग्ज़ाम्स के टाइम एग्ज़ाम्स का जो डेट है बेटा, वो धीरे धीरे क्लोज आ रहा है। अभी MST CT का एग्ज़ाम का डेट तो इनक्लोज नहीं हुआ है, बट अगर मैं CBSE बोर्ड्स की बात करूँ या JEE मेंस की बात करूँ, तो उनकी डेट्स आ चुकी हैं। तो आपको अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी पढ़ाई। ठीक है ना, आपको वेट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। सो जस्ट आप घर पे बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, एंड इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। बहुत आसान है बेटा इससे पढ़ाई करना, तो आप इजीली अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, एंड दिस इज our Telegram app group, so you can also join us on Telegram app through this link। ठीक है, आप इस लिंक के थ्रू हमसे टेलीग्राम ऐप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक तो आपको यहाँ पे एवरीडे सारी जो अपकमिंग क्लासेस होती हैं उनके आपको यहाँ पे लिंक मिलते रहते हैं, और साथ ही साथ जो भी क्लास नोट्स होता है या स्टडी मटेरियल होता है, एवरीथिंग यू विल गेट in this group। okay, so don't forget to join us on Telegram group। ठीक है, एंड ये भी मैंने आपको बता रखा है बेटा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता रखा है कि करना क्या है आपको। जैसे सभी लोग व्हाट्सएप तो यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, तो उसी तरीके से आप बेटा टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
टेलीग्राम ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, एंड यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग अस ऑन दिस ऐप। ओके, चलिए। सो दिस इज़ अवर MSTCT सब्सक्रिप्शन प्लान, ठीक है। यू कैन चूज़ एनी वन ऑफ देम, जो भी आपको बेस्ट लगे इनमें से आप वो प्लान चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जो भी आपको बेस्ट लगता हो। बट आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप क्लास 11th में हैं देन आप 24 मंथ्स का प्लान ले सकते हैं, बिकॉज आपके पास बेटा 2 साल का समय है, राइट, एंड 2 years आर इनफ टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन, वेदर इट इज़ JEE मेंस और MSTCT और JEE एडवांस, ठीक है। कोई भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम हो, 11th 12th जो 2 साल होते हैं बेटा, वो बेस्ट टाइम होता है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। और अगर आप ये 2 साल अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली यू विल क्रैक एग्जामिनेशन विद अ वेरी गुड रैंक, ठीक है। तो अगर आप क्लास 11th में 24 मंथ्स का प्लान ले सकते हैं, और अगर आप क्लास 12th में हैं तो बेटा आपके पास 1 year का टाइम है, और अगर आप क्लास 12th पास हो चुके हैं तब भी आपके पास 1 year का टाइम है, तो आप 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं। ओके, एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डेट दिस इज माई कोड, रेफरल कोड, ओके, Yadav1. So if you use my code Yadav1 you will get flat 10% discount on your fees, ठीक है। एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं बेटा MSTCT का, देन यू कैन रेफर माई कोड टू योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, या फिर जो आपके जूनियर्स हैं वो MSTCT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, तो आप उनको मेरा कोड रेफर कर सकते हैं, सो डैट दे विल ऑल्सो गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन देयर फीस। और साथ ही साथ बच्चों वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज डैट कि दिस कोड इज़ नॉट ओनली फॉर MSTCT कैटेगरी, यू कैन यूज़ इट फॉर एनी कैटेगरी। सपोज आपका कोई फ्रेंड है बेटा जो JEE नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है या फिर UPSC की प्रिपरेशन करना चाहता है, देन दे कैन ऑल्सो यूज़ माई कोड Yadav1 टू अवेल फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन देयर फीस। ओके, क्लियर है? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, ए पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन सो दैट इट्स डिस्टेंसेस PA एंड PB फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स A and B इन द प्लेन सेटिस्फाई द रिलेशन PA minus PB is equal to K where K not equal to 0, देन लोकस ऑफ P आपसे पूछा है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि सेम क्वेश्चन हमने बेटा इलिप्स वाले चैप्टर में जब हमने क्वेश्चन किए थे वहाँ पे भी हमने ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए थे। तो इलिप्स के लिए जैसे कंडीशन होती है PA प्लस PB इज इक्वल टू K होता है। K कोई कांस्टेंट होता है, P कोई भी पॉइंट होता है जिसका लोकस निकाल रहे हैं, और A और B दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। तो PA प्लस PB इज इक्वल टू K होता है तो लोकस होता है P का इलिप्स, और अगर PA माइनस PB इज इक्वल टू K होता है तो लोकस होता है हाइपरबोला। क्लियर है? इसका आंसर हो जाएगा बेटा, ये होता है SP माइनस S डैश P। S क्या होता है, मतलब A और B जो दो फिक्स पॉइंट है वो फोकाई होते हैं, ठीक है। तो SP माइनस S डैश P जो होता है उसका डिफरेंस जो होता है वो 2A होता है, राइट, हाइपरबोला। क्लियर है? तो ये इजी क्वेश्चन था। अच्छा, ब्रांच ऑफ द हाइपरबोला भी ऑप्शन है, मैंने देखा नहीं बेटा, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ द हाइपरबोला हम लोग यहाँ पे ऑप्शन लेंगे, क्योंकि दोनों ही हो सकते हैं। ओके, क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स अ हाइपरबोला इफ, ये इक्वेशन जो है बेटा आपकी वो हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर रही है, तो कंडीशन आपको बतानी है। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो आपको पता है कि हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B² इज इक्वल टू 1, सही है। तो x² अपॉन A² मतलब A² पॉजिटिव होना चाहिए, और जो y² अपॉन B² है, अब क्योंकि बीच में माइनस होता है तो माइनस, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो पहले माइनस निकालेंगे तो हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, पैराबोला की हाइपरबोला की इक्वेशन होती है x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B² इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो A² आपका पॉजिटिव होना चाहिए एंड B² भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहाँ माइनस होना चाहिए, तो पहले हम माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाओगे तो K माइनस 5 हो जाएगा, तो K माइनस 5 पॉजिटिव होना चाहिए, K माइनस 5 पॉजिटिव होना चाहिए, -5 5 माइनस के नेगेटिव होना चाहिए, सही है।
तो ये के इधर आएगा तो हो जाएगा के लेस देन 7, और ये के इधर आएगा तो हो जाएगा के ग्रेटर देन 5। तो के 5 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो ये आपका बेटा हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस। आपसे बोला है दो स्ट्रेट लाइन दी है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। तो आपसे बोला है दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है, आपसे बोला है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बताना है। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है बेटा? देखो ए और बी क्या है, वो तो ऑब्वियस बात है आपके इंटरसेप्ट होंगे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पे आपका ये सॉरी ये आपका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट होगा, यहाँ पे भी ये एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट टाइप का लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, क्वेश्चन में दे भी रखा है कि वेरिएबल लेमडा है। तो आपको लोकस निकालना है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, तो यानी कि आपको लेमडा को एलिमिनेट करना है। तो बहुत इजी है बेटा। यहाँ पे देखो दिख रहा है ये लेमडा है, यहाँ पे 1/लेमडा। तो अगर मैं दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो लेमडा कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। ये देखो मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया। ये किसकी इक्वेशन आ गई बेटा? हाइपरबोला की। तो आपका लोकस क्या हो गया? हाइपरबोला। क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 किसकी इक्वेशन होती है? हाइपरबोला की। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका आंसर आ गया हाइपरबोला। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है बेटा सभी को? आई होप क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Two straight line passing through the fixed point plus minus a comma 0 and having slopes whose product is k. Then the locus of point of intersection of these lines. Okay. तो देखो बेटा आपसे क्या पूछा, दो स्ट्रेट लाइन है जो दो फिक्स्ड पॉइंट प्लस माइनस ए कॉमा 0 से पास कर रही है और इनके स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो के है। तो उन लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बताना है। चलिए ये भी इजी क्वेश्चन है। तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस है उसको मान लिया एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो स्लोप निकाल लिया बेटा कि एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स माइनस कॉमा वाई माना और एक पॉइंट है ए कॉमा 0, दूसरा पॉइंट है माइनस ए कॉमा 0। तो ए कॉमा 0 और एक्स कॉमा वाई से पास होने वाली लाइन का स्लोप वो आ गया वाई माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस ए। ऐसी दूसरी लाइन का स्लोप निकाल लिया, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया के। यही दे रखा है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट के है। तो यहाँ से आपका ये आ गया बेटा। ठीक है, ए स्क्वायर को इधर भेज दो तो ऑप्शन 4 आ गया हाइपरबोला। राइट, ए स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। क्लियर है? जो क्वेश्चन में बोलता जाए बस वो आप फॉलो करते जाओ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। राइट, क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नो पार्ट ऑफ द हाइपरबोला लाइज बिटवीन द लाइन्स। ओके, तो पहली बात तो यार ये हाइपरबोला यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, सही नहीं लिखा है। ठीक है, ये माइनस होगा बेटा पहली बात तो इन्होंने बोला नो पार्ट ऑफ द हाइपरबोला लाइज बिटवीन द लाइन्स। तो आपको पता है कि हाइपरबोला जैसे ये वाले हाइपरबोला का डायग्राम कैसे बनता है बेटा? ये ऐसे टाइप के बनेगा, ऐसे टाइप का। ठीक है, ये हो गया। ठीक, और ये आपका ओरिजिन हो गया। तो आपको पता है कि ये पॉइंट क्या होता है बेटा?
ठीक है ना, आपका होता है माइनस ए कॉमा बेटा ठीक। और अगर मैं आपको बोलूँ कि x इक्वल टू से हो जाएगा x इक्वल, ठीक है, x इक्वल टू प्लस माइनस दो लाइन साइन के बीच में हाइपरबोला का कोई भी पार्ट नहीं होता है, ठीक है। देख लो, ये देखो डायग्राम भी बना दिया इन्होंने। टेंजेंट एट वर्टेक्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ये देखो ये वर्टेक्स है ए डैश, ये है ए, ये है, ये वर्टेक्स होती है ए कॉमा ज़ीरो, ये होगी आपकी माइनस ए कॉमा ज़ीरो जो मैंने बनाई थी। इनके बीच में हाइपरबोला का कोई भी पार्ट नहीं होगा। क्लियर है बात? आई होप क्लियर होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, चलिए तो ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो 2 डिग्री जनरल इक्वेशन है, ठीक है, और आपको बोला है कि एक इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले तो बेटा डेल्टा निकालोगे, ठीक है। डेल्टा आपको याद है क्या होता है, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। तो सबसे पहले तो आप डेल्टा निकालोगे, और डेल्टा की वैल्यू जो है वो देखेंगे क्या आएगी। अगर डेल्टा ज़ीरो आता है तो ए पेयर ऑफ लाइन्स, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो इन तीनों में से कुछ होगा। इन तीनों की अलग कंडीशन होती है, पहले तो डेल्टा निकालते हैं। इन्होंने डेल्टा नहीं निकाला, इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो होगी, ठीक है। पर पहले डेल्टा निकालना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि इफ डेल्टा निकालोगे या फिर हाइपरबोला होगा, ठीक है। तो इन्होंने निकाला होगा इसका, आप निकाल के देख लेना। डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगी, मतलब इन तीनों में से कोई हो एक होगा। फिर हम वैल्यू निकालेंगे h² माइनस ए बी की। तो h² माइनस ए बी की वैल्यू निकाली, पॉजिटिव आ गई। तो अगर h² माइनस ए बी पॉजिटिव होता है तो बेटा आपका कर्व क्या होता है, हाइपरबोला। क्लियर है? तो आपका हाइपरबोला आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए देखो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है, h² माइनस ए बी पॉजिटिव है, तो फोर्थ हो जाएगा आपका हाइपरबोला। सही है बच्चों? आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द पॉइंट लाइज ऑन द हाइपरबोला फॉर all values of t square is equal to this, t square is equal to this, no real values of t। तो चलिए बेटा इजी क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करते हैं। पॉइंट कर दो, ठीक है, पॉइंट तो बोला तो पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आ गया b स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल आ गया, t स्क्वायर माइनस 2t का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आ गई। क्या यहाँ से t की कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है? ये आ गया बेटा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, अब टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 2 + √5 या 2 - √5 होगी। 2 - √5 तो टी स्क्वायर की वैल्यू हो नहीं सकती है क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगी, सही है। तो ये वाली ले लेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + √5। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, सही है। सिंपल क्वेश्चन है।
बोलो क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है, एसेंट्रिसिटी दी है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। ये है आपके चार ऑप्शन, ठीक है। तो आपको पता है कि क्या होता है बेटा, जनरल कंडीशन क्या होती है किसी भी कोने की, पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, राइट। कोई भी पॉइंट ले लिया पी एक्स कॉमा वाई, उसकी फोकस से डिस्टेंस निकालो, पी एस इज इक्वल टू ई इंटू पी एम, पी एम मतलब डायरेक्ट्रिक्स से उस पॉइंट की डिस्टेंस, और इसेंट्रिसिटी आपको दी है, एस दिया, एल दिया, ई दिया, पी मान लिया एक्स कॉमा वाई। सही है बच्चों। तो ये आपका पी एस इजिकल टू ई पी एम होता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे रूट वगैरह आएगा इसलिए स्क्वायर कर दिया, ये लगाया। तो इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप सभी को क्लियर होगा, किसी को भी डाउट है तो बोलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Origin is one focus and the corresponding directrix is x plus 3 is equal to 0. Okay. If the eccentricity is of the hyperbola is root 3, its equation is, ठीक है। तो मतलब फोकस दिया है 0,0, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स दी है, इसेंट्रिसिटी दी है, तो अगेन बेटा क्या हो जाएगा, पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, स्क्वायर किया, वैल्यू रखी, ठीक है, पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे रखी है, तो सारी वैल्यू पुट कर दी, ऑप्शन आ गया बेटा टू। इसको सॉल्व कर लो, ऑप्शन टू आ जाएगा। सही है। आई होप क्लियर होगा सभी को। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू रूट टू एंड हैविंग द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई वन इज, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ट्राई करो सभी लोग। इसेंट्रिसिटी दी है और आपको फोकाई के बीच की डिस्टेंस दी है, फोकाई के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 2a, फोकाई के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 2ae, राइट। तो वैल्यू पुट करो, 2a इज इक्वल टू 1 है, e इज इक्वल टू रूट 2 है, तो a की वैल्यू आ गई 1/2√2, a की वैल्यू 1/2√2 आ गई, और क्योंकि e की वैल्यू इसेंट्रिसिटी √2 है बेटा, तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, b की वैल्यू भी सेम होगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो इसेंट्रिसिटी होता है वो √2 होता है। तो बस ये आपका आंसर आ गया, a और b की वैल्यू, मतलब a पता b पता, तो a स्क्वायर b स्क्वायर पता चल जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चों, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद वर्टेक्स 4,0 एंड फोकस 6,0। वर्टेक्स दी है 4,0 और फोकस दिया है 6,0। आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो वर्टेक्स होती है a,0, तो a की वैल्यू तो 4 हो गई, और फोकस होता है a,0, तो a की वैल्यू 6 हो गई बेटा। a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 6। e इज इक्वल टू हो गया 6/4, 3/2। ए पता, ई पता, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा लो, b आ गया, बी स्क्वायर 20 आ गया। तो आपका ऑप्शन 1 आ गया, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? देख लो, अगर किसी को भी डाउट है तो बोलो। आई होप क्लियर होगा बेटा सभी को। किसी को भी दिक्कत हो तो बोलो। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन पे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विथ कॉन्जुगेट एक्सेस 4 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई 12 इज। चलिए इजी क्वेश्चन है। ये है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एक्सेस मतलब जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स एक्सिस होती है उसको कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता है 2a, राइट। देखो बेटा, कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया आपका 2b, ठीक है। तो 2b की वैल्यू हो गई क्या, 4, ठीक है। 2b की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, ठीक है। 2b की वैल्यू 4 है तो b 2 हो गया, और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 12 है, तो 2a इज इक्वल टू 12 हो गया। तो 2a इज इक्वल टू 12 है, और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है बेटा, है ना। तो बस यहाँ से आप सॉल्व कर लो। a आ गया, a² 32, b पता है आपको 2, तो आपका आ जाएगा हाइपरबोला सेकंड ऑप्शन, राइट। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों सभी को? इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद सेंटर 0,0, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई 8 एंड डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 18 है और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स 8 है। चलिए ये भी इजी क्वेश्चन है बेटा।
ये ऑप्शन है आपके, ठीक है। तो देखो बेटा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता है 2AE। 2AE 2AE इज इक्वल टू 18 है, और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है बेटा? 2A/E है ना। तो 2A इज इक्वल टू 18 है, 2A/E 8 है, राइट। तो बस इनको सॉल्व कर लो यार, इनको सॉल्व कर लो तो यहाँ से आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। A² और B² की, B² 45 आ गया, A² 36। तो दिस इज द करेक्ट, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा सभी को। बोलो बच्चों। ठीक है। बोलो बेटा, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला कोइंसाइड्स विद द फोकाई ऑफ द एलिप्स, और आपसे बोला है देन द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इफ इट्स एसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू 2। चलिए सही है। तो इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन में आपको दे देता हूँ। ये ऑप्शन है आपके, राइट। तो इन्होंने बोला है कि जो फोकाई है आपके हाइपरबोला की, वो इसकी फोकाई से कोइंसाइड कर रही है। तो इसकी फोकाई, फोकाई क्या होती है बेटा? फोकाई होता है प्लस माइनस AE,0। सही है। फोकाई क्या होता है AE,0, और ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो 5 इंटू ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पहले इसके यहाँ से, इस एलिप्स से AE,0 निकालो यार पहले तो, ठीक है। ई की वैल्यू 2 दे रखी है, और फोकाई ऑफ द एलिप्स, एलिप्स की फोकाई निकाल लो। तो ए की वैल्यू 5 है, और ई की वैल्यू निकालोगे आप 4/5 आएगी। तो फोकाई आ गया 4,0, ठीक है। तो अब हाइपरबोला के लिए हो जाएगा A' ई इज इक्वल टू 4, और ई की वैल्यू 2 है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। सही है, ए की वैल्यू 2 आ गई। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि ए पता, ई पता, तो बी आ जाएगा। क्लियर है? सही है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, उन्होंने बोला था कि जो हाइपरबोला की फोकाई है वो एलिप्स की फोकाई से कोइंसाइड कर रही है। तो हमने पहले क्या किया, एलिप्स की फोकाई निकाली, वो आ गई 4,0, और हमारी जो फोकाई है ए, उसकी वैल्यू 4 हो गई। हमें ई की वैल्यू 2 पता, मतलब ई की वैल्यू 2 गिवन थी, तो ए की वैल्यू आ गई 2। ए पता, ई पता, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ला के हमने बी निकाल लिया, ए और बी पता, तो हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद सेंटर एट द ओरिजिन, ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,6 एंड -1, -3, राइट। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑप्शंस है। तो चलिए देखते हैं बेटा, इजी क्वेश्चन है। तो हाइपरबोला की इक्वेशन हमने ये मान ली, ठीक है। हाइपरबोला की इक्वेशन हमने ये मान ली। ये क्यों मान ली? क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस है बेटा वो वाई एक्सिस है, ठीक है। ट्रांसफर एक्सिस वाई एक्सिस होती है, तो हाइपरबोला क्या हो जाता है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अगर आप माइनस का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये किस हाइपरबोला की इक्वेशन है, जिसके लिए वाई एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस है, राइट। अब जो आपका हाइपरबोला है बेटा, उसका सेंटर तो ओरिजिन ही है, अच्छा इसलिए ऐसे इक्वेशन लिखिए। और जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दो, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करवा के दो इक्वेशन आएंगी ए और बी में, उनको सॉल्व कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो बस आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली थी कि जो ट्रांसफर एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। तो ट्रांसफर एक्सिस अगर वाई एक्सिस है बेटा, और जो आपका हाइपरबोला है वो इन दो गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमने उन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करवा दिया। ए और बी में दो इक्वेशन आ गई, उनको सॉल्व कर लेंगे, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? नोट कर लो बेटा सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The vertices of a hyperbola are 2, 0, -2, 0 and the foci are 3, 0 and -3, 0। तो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला पूछिए, ये ऑप्शन है आपके। तो वर्टिसेस दिए 2, 0, -2, 0। वर्टिसेस होती है a, 0, तो a की वैल्यू 2 हो गई। और फोकाई होती है बेटा ए ई, 0, तो ए ई की वैल्यू 3 हो गई। तो ए की वैल्यू 2 है और ए ई की वैल्यू 3 है। सही है? तो यहाँ से ए की वैल्यू 2 रखेंगे तो ई की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। सही है? तो सारी वैल्यू पुट कर दो तो बी आ जाएगा, बी स्क्वायर 5 आ गया, और ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 है तो ए स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये आ जाएगी। क्लियर है? तो दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? आई होप सभी को क्लियर होगा बच्चों, बच्चा पार्टी।
ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज फोकाई आर दिस एंड एसेंट्रिसिटी इज 3। तो फोकाई दे रखी है बेटा 4,2 और 8,2, और एसेंट्रिसिटी जो है वो 3 है। ठीक है, क्लियर है। तो फोकाई के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2a ही होती है। और फोकाई का जो मिड पॉइंट होता है वो आपका सेंटर होता है। तो सेंटर आ जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो बेटा। ठीक है, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो तो सेंटर आ जाएगा। तो सेंटर आ जाएगा कितना, 6,2, और 2 का मिड पॉइंट 2 ही रहेगा। ये आपका सेंटर आ गया। और फोकाई के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 2a ही। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6। ठीक है, सॉरी 4, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4। तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 4। सही है। तो और इसेंट्रिसिटी आपको दी है 3, इसेंट्रिसिटी 3 दी है। तो यहाँ ई की वैल्यू रखोगे ए आ जाएगा, ए पता ई पता। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा के बी निकाल लेंगे, सब कुछ पता, तो इक्वेशन आ जाएगी। ये देखो, 2a इज इक्वल टू 4 है, तो ए की वैल्यू 2, ई की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू रख दी मैंने 3, तो ए की वैल्यू आ गई 2/3। इस फॉर्मूले का यूज किया तो भी आएगा। सेंटर मिड पॉइंट होता है 6 आ गया, तो फाइनली ऑप्शन वन आंसर। क्लियर है बच्चों सभी को, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ हाइपरबोला द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज 3 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स देन इट्स एसेंट्रिसिटी। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने एलिप्स में भी किया था बेटा, अगर आपने एलिप्स वाला लेक्चर फॉलो किया होगा, सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने एलिप्स में किया था। तो इन्होंने बोला है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकाई के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 2a। तो 2a जो है वो 3 टाइम्स है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स विच इज 2a/e। सही है। ए कैंसिल, 2 कैंसिल, ई स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई। ये ई स्क्वायर होगा पहली बात तो, ये ई स्क्वायर होगा बेटा। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, √3। आपसे इसेंट्रिसिटी ही पूछा था। ठीक है, आपसे क्या पूछा था बेटा, इसेंट्रिसिटी ही पूछा था। चलिए इसेंट्रिसिटी आपका आ गया कितना, √3 आ गया। क्लियर है, इसेंट्रिसिटी आपका कितना आ गया बेटा, √3, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ हाइपरबोला द लेटेस्ट रेक्टम इक्वल्स टू सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस इट्स इसेंट्रिसिटी इज। चलिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ट्राई करो सभी लोग, सभी लोग ट्राई करो और आंसर बताओ बेटा।
देखो बेटा इन्होंने बोला लेफ्ट साइड की लेंथ कितनी होती है, लेफ्ट साइड की बी स्क्वायर अपॉन, तो 2b स्क्वायर अपॉन ए जो है वो किसके इक्वल है, सेमी ट्रांसफर है, सेमी ट्रांसफर्स एक्सेस, यानी कि ए के इक्वल, सही है। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज किया, तो बी स्क्वायर 2b स्क्वायर की जगह हमने ए स्क्वायर रखा, यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व किया तो इसेंट्रिसिटी आ गई आपकी √3/2, सही है। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है बेटा, ये आपका पूरा रूट होना चाहिए ना, पूरा रूट होना चाहिए, पूरा √3/2 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन में भी ये पूरा रूट होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया बेटा, ऑप्शन 4, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। E and E dash are the eccentricities of the hyperbolas this and this, तो आपसे E माइनस E dash की वैल्यू पूछी है, सही है। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करो। सॉल्व करो सभी लोग। दो हाइपरबोला दिए हैं और उनकी इसेंट्रिसिटी है ई और ई डैश, तो आपको उनकी इसेंट्रिसिटीज़ का डिफरेंस बताना है, सही है। ट्राई करो सभी लोग। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है बेटा, सभी को कर लेना चाहिए। ठीक है चलो निकालते हैं, इजी है बेटा। सॉरी। तो बेटा हमने दोनों दोनों हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से दोनों की वैल्यू निकाली, तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो उनका डिफरेंस क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, सही है। फॉर्मूला तो आपको पता ही है इसेंट्रिसिटी का क्या होता है, E इज इक्वल टू √a² + b² अपॉन a²। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो डेट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो डेफिनेटली आई विल क्लियर योर डाउट्स इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बट आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी डाउट होगा, क्योंकि हमने बहुत ही प्यार से सारे क्वेश्चन किए, बहुत ही आराम से, मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होना चाहिए।
और स्टिल कोई डाउट रहता है, डेफिनेटली वी विल क्लियर योर डाउट्स। और इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल क्रैक महाराष्ट्र सीटी, देन प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्रैक महाराष्ट्र सीटी को, ठीक है। और ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और साथ ही साथ बेटा जो टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रखिए, बिकॉज एक तो आपको हर सारे क्लास लिंक हम प्रोवाइड करते हैं एवरी डे, और साथ ही साथ बच्चों जो भी आपकी क्लास स्टडी मटेरियल है वो आपको इसी ग्रुप में सारी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। प्लीज तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लास्ट थे कि अगर एमएससी के क्वेश्चन लेना चाहते हैं कैंडिडेट फॉर्म का, देन यू कैन यूज माय कोड यादव1, ओके। सो इफ यूज माय कोड यादव1 यू विल गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन योर फीस, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, देन यू कैन रेफर माय कोड टू योर फ्रेंड्स और रिलेटिव जूनियर भी एमसीटी करना थे, कोड रेफर टू दैट, ओके।